हाय दोस्तों, राधे राधे। आज मैं बना रही हूँ लवेड़ी का अचार। तो ये ताजे तो नहीं है, लेकिन इनको पहले से हमने धो के रख लिया है। तो इनकी डंडी इस तरीके से हमें तोड़नी है कि इनके ऊपर का जो हिस्सा है ये ना निकले। तो इस तरीके से हम ये सारे तोड़ के हमने पहले ही रख लिए हैं और धो के भी रख लिए हैं। तो इनको हम इस तरीके से तोड़ तोड़ के सारे रख लेंगे। तो इन्हें लवेड़ी, हमारे यहाँ लवेड़ी कहते हैं और कहीं कहीं इन्हें लसूड़े भी कहते हैं, लसूड़े। तो आपके यहाँ जो भी कहा जाता हो, लेकिन हमारे यहाँ लवेड़ी ही कहते हैं इनको। तो इनकी सारी डंडियों को हम तोड़ लेंगे, फिर इनका अचार बनाएंगे हम। और 1 साल के लिए हम स्टोर करने के लिए अचार बनाएंगे। बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा बना रहेगा। तो देखिए हमने सारी डंडी तोड़ दी हैं। तो ये हमारे ताजे तो नहीं है, कई दिनों के रखे होंगे, मार्केट से खरीद के लाए हम। तो हमने सोचा चलो इनका अचार भी बना के इसके भी वीडियो हम डाल दें। तो जब ये ताजे होते हैं तो इनकी जो ऊपर का हिस्सा होता है ये बिल्कुल ग्रीन होता है। अब तो ये सूख के काला हो गया है एकदम। तो जब ये ताजे होते तो और अच्छे होते हैं। देखिए काला पड़ता है, वैसे इनका ग्रीन एकदम होता है इस तरीके से, इससे भी ग्रीन होता है। तो चलो हम बना के, और इसमें छोटे और बड़े सभी साइज के हैं। आप चाहें तो आप बड़े बड़े भी खरीद सकते हैं, पर मार्केट में जैसे मिले हम वैसे ही हमने खरीदे हैं। तो आपको चलो हम बना के दिखाते हैं। तो पहले हम इनके लिए पानी गर्म करेंगे। पानी गर्म होने के बाद जब पानी उबलने लगे तभी हमें इन्हें पानी में डालना है। तो अभी ये ग्रीन है, जब ये उबल जाएंगे अच्छे से तो इनका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब हल्का हल्का चेंज हो जाएगा। तो चलो हम पहले इन्हें हम डाल के दिखाएंगे। पानी भी हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। तो देखिए पानी हमारा उबलने लगा है। तो हम जो लवेड़ा जो हमने रखे थे वो हम इसी में डालेंगे। आराम से डालें हम। तो देखिए हमने सारे अपने लवेड़ा जो थे हमने वो सारे इसमें डाल दिए हैं। तो अब इसमें हम, अभी ये ग्रीन है, अभी इनका कलर चेंज हो जाएगा। तो इन्हें हम 5 मिनट के लिए एक उबाल आने तक हमें इन्हें रखना है। तो इसे हम प्लेट से ढक देंगे। तो 5 मिनट के लिए। और पानी का इसमें कोई अंदाज नहीं है, आपकी लवेड़ी मतलब डूबनी चाहिए पानी में। ऐसा नहीं है कि आप नापतोल से पानी डालें इसमें। आपको जितना सही लगे उतना पानी डालें आप। और ये हमारे 2 केजी थे, मतलब 2 किलो थे ये लवेड़ा। तो इनको अब हम ढक के रख देंगे। अब इसे हम खोल के देखते जाएंगे, पानी निकलने ना लगे। तो अभी इन्हें 5 मिनट के लिए एक उबाल आने तक हमें इन्हें रखना। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। तो इसको हम खोल के देख रहे हैं। तो देखिए इनका कलर भी चेंज हुआ है। तो इसे हम एक निकाल के देखेंगे। इनको हल्का सा हमें दबा के देखना है। हल्के से ये दबने लगे, कलर तो इनका चेंज हो ही गया है। तो इन्हें हम हल्के से दबा के देंगे। थोड़ा सा ही दबना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो अब ये हमारे हो गए हैं। तो इन्हें हम गैस को हम बंद कर देंगे। तो गैस को हमने बंद कर दिया है। अब इसे हम जालीदार बर्तन में निकालेंगे, जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। उसके बाद हम 2 घंटे के लिए धूप में डालेंगे इन्हें। कॉटन के कपड़े पे आप डालें या दुपट्टे पे डालें या साड़ी पे डालें, जिस पे भी डालें आप डालें। और ऊपर से एक पतला कपड़ा भी इनके ऊपर डाल देंगे, जिससे कि मिट्टी जो हो, धूल मिट्टी वो इनके ना आए। तो चलो पहले हम इन्हें जालीदार बर्तन में निकालते हैं। तो देखिए इन्हें हमने निकाल लिया है। अब इन्हें हम धूप में डाले जाएंगे और 2 घंटे के लिए हम धूप में डालेंगे। उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे के बाद हमने इन्हें धूप से उठा के लाए थे और इन्हें 1 घंटे के लिए हमने रेस्ट दिया, मतलब ठंडा होने के लिए रखा था इन्हें, क्योंकि धूप में गर्म हो जाते हैं, उसके बाद ही हमें रखना है। तो अब इनका हम मसाला तैयार करेंगे। तो ये हमारी सौंफ है। तो 2-3 चम्मच है, छोटी वाली नॉर्मल चपाती होती है, डेली यूज की जो घर में होती है। तो इससे हम सौंफ को भून लेंगे। और इतना ही हम जीरा लेंगे। तो इसे हम अलग प्लेट में, तो जितनी हमने सौंफ ली है उतना ही हमें जीरा लेना है। इसे भी हम भूनेंगे।
तो जीरा भी हमारा भून गया है, तो गैस को हमने बंद कर दिया। इसे दूसरी प्लेट में तो देखिए इन दोनों को हमने निकाल लिया अलग अलग। अब दोनों को एक साथ में पीस लेंगे हम। तो ये जो सौंफ और जीरा पीस के रखा था वो इसी में डाल देंगे, और जो राई है वो भी हम इसी में डालेंगे। थोड़ी कम लग रही है तो हम बाद में थोड़ी और डालेंगे पीस के, तो इसे भी हम इसी में डाल देंगे। तो ये हमारे जो लभेड़े थे वो 2 kg थे, 2 किलो थे, तो उसी के अंदाज से आपको हम बताएंगे। 1 कटोरी इसमें नमक भर के डालेंगे इसी से, और हल्दी इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे भर के। देखिए थोड़ी सी और हमें डालना है इसमें, थोड़ी सी हींग डालनी है इसमें। 1 चम्मच हमें इसमें लाल मिर्च पिसी हुई डालनी है। तो आपके 2 किलो तो आप 1 कप नमक डाल सकते हैं। तो ये हमारा नमक 1 कप, तो इसमें हमने डाल दिया है। और 1 कटोरी हमने भर के इसमें ऑयल डाला है, डाल दिया इसमें। अब इन सब चीज़ों को हम, और कम ऑयल हमें समझ में आएगा तो हम बाद में और डालेंगे। तो पहले इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। जो हमारी राई थी वो थोड़ी कम थी, सरसों जो हमने पीस के रखी थी वो थोड़ी कम थी, उसे हम बाद में मिलाएंगे। तो इन्हें हम सब सामान मिक्स कर लेंगे। तो 1 कटोरी हमने इसमें डाल दिया था, तो 1 कटोरी और इसमें हम डालेंगे आज। तो इसी भी हमने इसमें डाल दिया। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। तो देखिए हमारा अचार बनके कितनी जल्दी तैयार हो गया है। अगर आपको राई कम लगे तो आप डालें, वरना हमें तो सही लग रही है ये। लेकिन बाद में हम 1 चम्मच 2 चम्मच और डालेंगे इसमें। तो ये देखिए हमारा अचार बनके तैयार हो गया। आप जब भी कोई बर्तन में रखें तो वो सूखा होना चाहिए एकदम, पानी आनी बिल्कुल ना हो। धूप में सूखे हुए बर्तन होने चाहिए, तो आपका अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा और सालों साल ऐसा ही रखा रहेगा। तो देखिए ये हमारा, तो हमारे यहाँ इन्हें लबेड़ा ही कहते हैं। तो देखिए हमारा बनके तैयार हो गया लबड़ी का अचार। अब इसे हम डिब्बे में भर लेंगे। तो ये देखिए हमने अपनी डिब्बे में भर के रख लिया है अचार। इसे हम दूसरे में कर लेंगे। तो हमारा अचार बनके तैयार हो गया है।